अमरीकी बहरिया के 3 जहाजों पर ईरानी हमले नाकाम बना दिए। ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। ईरानी ड्रोन्स भी मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी बहरिया पर मिसाइल, ड्रोन और कश्तियों से हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी जहाज आपने हुर्मुज से गुजरकर दोबारा नाकाबंदी बेड़े में शामिल हो गए। अमरीकी सदर ने एबीसी न्यूज को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ जंगबंदी ताहाल बरकरार और नाफिजुल अमल है। ईरानी अहदाफ पर अमरीकी हमले प्यार भरी थपकी और एक हल्की सी जर्ब है। ईरान का बंदर अब्बास में 2 छोटे ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके फिजाई दिफाई कार्रवाई का नतीजा थे। ईरानी हुकाम का कहना है फिजाई दिफा ने ड्रोन्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कमांडर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीका ने बंदर जास के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले किए। आबनाए हुर्मुज की जानिब अमरीकी बहरी जहाजों की पेशकदमी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। बैलिस्टिक और एंटीशिप क्रूज मिसाइलों, खुदकुश ड्रोन्स के जरिए अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के मुताबिक दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचा। कार्रवाई में 3 अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज के इलाके से फरार हो गए। मुत्तहिदा अरब इमारात का फजाई दिफाई निजाम मुतहरिक है। दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। इमाराती वजारत दिफा का कहना है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनाई दी जाने वाली आवाजें मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने का नतीजा है। Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान शानदार मुल्क और उसकी क़यादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाइयों से रोका था। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रेन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया है ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेजबानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से जब्त कश्तियों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से राबता करके पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त की है, जो इस वक्त सिंगापुर के करीब समंदरी हुदूद में पहुंच रहे हैं। इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, इस मामले पर ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची के साथ भी राब्ते में हूं। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। जब्त किए गए जहाजों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह सवार हैं। अमरीका और बहरीन ने ईरान के खिलाफ सलामती काउंसिल में करारदाद पेश कर दी। आपने हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमले और रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्टन्स ने कहा, ईरान ने खलीज फारस आपने अथॉरिटी कायम करके जहाजों से जबरदस्ती फील वसूल करने की कोशिश की। सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक फैसला करें वो ईरान के साथ हैं या खलीजी ममालिक के साथ। रूस ने करारदाद को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उसे खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की एक और कोशिश करार दिया। चीन की जानिब से भी करारदाद की मुखालिफत, वीटो किए जाने का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। अमरीका बहरीन के करारदाद को यकतरफा और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया।
ईरान ने अपने हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए नए कवानीन जारी कर दिए। ईरानी इजाजत के बगैर किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब और कुवैत ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद के अमरीका के इस्तेमाल पर पाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, सऊदी और कुवैती इजाजत के बाद अब ना हुर्मुज में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की राह हमवार हो गई। ट्रंप इंतजामिया बहरी और फजाई मदद के साथ फंसे तजारती जहाजों की रहनुमाई के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है। अल अरबिया ने सऊदी जराये के हवाले से बताया है, मुमलिकत सऊदिया ने किसी जारहाना फौजी कार्रवाई के लिए अपने फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। सऊदी अरब कशीदगी में कमी चाहता है और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त आज मंजूर होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $1.2 अरब से ज्यादा रकम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, किस्त की मंजूरी में रुकावट का कोई इम्कान नहीं। बिजली महंगी होने, सब्सिडी खत्म करने या जारी रखने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बुश्रा बीबी से फैमिली मुलाकात और जाती मॉलेज की रसाई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तफसीली रिपोर्ट भी पेश करे। तहरीरी हुक्मनामा जारी, समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब भी शरीक होंगे। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दादा दरबार पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी। मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। इसहाक डार ने कहा, हजरत दाता गंज बख्श का मजार अमन, रूहानियत, रवादारी और इस्लामी इक़दार का अजीम मरकज है। दाता दरबार मेगा प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल होगा। मौलाना शेख इदरीस की टारगेट किलिंग की तहकीकात, पुलिस और CTD की तफ्तीश जारी। फरार दहशतगर्दों की 30 घंटे से ज्यादा की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। फुटेजेस पेशावर, नौशहरा और 4 जिला के मकामात की है। केस से मुतालिक अब तक 40 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में NCCIA का कॉल सेंटर पर छापा। 50 से ज्यादा एजेंट्स को हिरासत में ले लिया। लैपटॉप समेत दीगर सामान बरामद। हुकाम के मुताबिक कॉल सेंटर बदनाम जमाना हानी नामी शख्स चला रहा था। कॉल सेंटर पर एप्लीकेशन के जरिए बैरून मुल्क शहरियों से धोखाधड़ी की जाती थी। कॉल सेंटर के नुमाइंदे बैंक का नुमाइंदा बनकर शहरियों का डेटा हासिल करते और उनके अकाउंट से रकम निकालते थे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने AS लेवल मैथ का इम्तिहानी पर्चा मंसूख कर दिया। इम्तिहान दोबारा लेने का ऐलान। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून को होगा। तलबा और स्कूलों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। 11 अगस्त 2026 को नताइज जारी करने की तारीख बरकरार। स्कूलों को 15 मई तक मजीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पेपर लीक की तहकीकात शुरू कर दी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इम्तिहानी मवाद शेयर करने वालों पर मुस्तकिल पाबंदी लग सकती है। बरतानिया में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल। 5000 से ज्यादा काउंसलर्स और 6 मेयर्स के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। बड़ी तादाद में लोगों ने पोस्टल वोट भी इस्तेमाल किया। हुकूमत ने वोटिंग के आसान निजाम का ट्रायल भी किया। आसान निजाम में कुछ शहरों के शॉपिंग सेंटर्स में वोट डालने की सहूलत दी गई। स्कॉटलैंड और वेल्स में स्कॉटिश और वेलिश पार्लियामेंट के इंतखाबात की वोटिंग हुई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के नतायज आज रात से आना शुरू होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की सेक्रेटरी खारिजा, सेक्रेटरी दाखिला, CEO बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाजिमुद्दीन ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे।
बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में बैटिंग इब्तदाई नुकसान के बाद बांग्लादेश की बैटिंग लाइन संभल गई। हसन अली और शाहीन ने ओपनर्स को चलता किया। पहले सेशन में मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 101 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल का टेस्ट डेब्यू। बाबर आजम इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर हुए। और सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्ल्स की सेंचुरी। अल नसर ने अल शबाब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। अल नसर की जानिब से विक्स ने 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1 गोल स्कोर किया।